मेरे प्रिय, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का जो विषय है स्वप्न भाग 2। स्वप्न और दर्शन लगभग हर एक इंसान को आते हैं, हर कोई देखता है, अच्छे या बुरे, छोटा या बड़ा। पिछले भाग में मैंने बताया था, पहले भाग में, कि स्वप्न परमेश्वर का एक जरिया है लोगों से बात करने का। क्योंकि शरीर स्थिर हो जाता है, काम नहीं करता है, तब परमेश्वर इंसान की आत्मा को, विवेक को जागृत करता है और उससे बात करता है। आज मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको कोई भी स्वप्न 2 बार आता है, 3 बार आता है या इससे ज्यादा बार आता है, तो ये बात पक्का है कि वो निश्चित है कि वो हो चुका है और वो फ्यूचर में घटने वाला है। परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए, प्रभु आपको बताना चाहता है। पवित्र बाइबल से जब इस बात को देखते हैं, तब हम लोग उसमें पाते हैं, उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय का 32 वचन में, फिरौन राजा ने 2 बार स्वप्न देखा जब यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री था। और उसने देखा 7 मोटी गायें नील नदी से निकली, उसके पीछे 7 सूखी दुर्बल पतली गायें निकली। 7 पतली दुर्बल गायों ने मोटी गायों को खा लिया। फिर दूसरा स्वप्न देखा, नील नदी के किनारे पे 7 मोटी मोटी अच्छी अच्छी गेहूं की बालें उगी और फिर 7 दुर्बल और बालें उगी। उन दुर्बल बालों ने उस गेहूं की मोटी अच्छी बालों को खा लिया और वो पतली की पतली, सूखी की सूखी रही। जब ये स्वप्न बताने के लिए यूसुफ को जेल से निकालकर फिरौन राजा के सामने लाया गया, तो यूसुफ पहले से जानता था कि उसको भी 2 बार स्वप्न आया था और उसके पिता याकूब अच्छी तरह से सपनों के विषय में जानता था, क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक, अपने दादा और पिता के बारे में जानता था कि परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है। जब यूसुफ को 2 बार सपना आया था कि उसका पूला के खेत में खड़ा है और उसके भाइयों के पूले उसको दंडवत कर रहे हैं और सूर्य चांद सितारे उसको दंडवत कर रहे हैं, तो उसके पिता ने उन बातों पर ध्यान लगाया और उसने मन में रखा, याकूब ने, कि निश्चय परमेश्वर की कोई योजना है। मेरे प्रियो, और भी कितने सारे उदाहरण हैं जो बाइबल में हम देखते हैं, परमेश्वर बात करता है। 41 का 32 में, उत्पत्ति में, यूसुफ फिरौन को कहता है कि तूने एक ही बात को 2 बार देखा है, स्वप्न जो 2 बार देखा है ये एक ही है और निश्चय परमेश्वर की ओर से पूरा हो चुका है, नियुक्त हो चुका है। अय्यूब की किताब 33 का जब हम 16 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, मोहर बंद कर देता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार जब प्रभु बात करता है। शमूएल नबी जब वो छोटा ही था, लड़का ही था, परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया था। जब उसने आवाज सुनी रात को, जब वो संदूक के पास, तंबू के पास सो रहा था, तब सैमुअल तो उठ के एली के पास जाता। एली बोलता, मैंने तो नहीं पुकारा। फिर वो जाके सो जाता है। फिर आवाज आती है, हे सैमुअल, हे सैमुअल। फिर एली के पास जाता है 2 बार। एली बोलता, मैंने नहीं पुकारा। फिर वो तीसरी बार लेट जाता है। फिर आवाज आती है, हे सैमुअल, हे सैमुअल। परमेश्वर उसको आवाज लगा रहा था, लेकिन शमूएल बालक था, इसलिए वो उन बातों को समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर किसी की बात करता है। लेकिन जब तीसरी बार एली के पास गया, तो एली समझ गया कि परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। इसलिए एली ने कहा, हे बेटा शमूएल, अब की बार यदि ये आवाज तुझे आए तो बोलना है, यहोवा तेरा दास
सुन रहा है, मैं यहाँ हूँ। फिर परमेश्वर ने चौथी बार उसको पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल ने कहा, हे प्रभु। परमेश्वर ने उसको बताया भविष्य में क्या होने वाला है। परमेश्वर 2, 3, 4 बार बात करेगा और शिक्षा पर मोहर लगाएगा कि ये होने वाला है। फिर पत्रस प्रेरितों के काम 10 अध्याय में जब वो एक शिमोन नामक व्यक्ति के घर में था, जिसका घर समुद्र के किनारे था, और वो दोपहर का समय था, जिस घर में मेहमान थे उस घर के लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। पत्रस को भूख लग रही थी, लेकिन जब तक वो तैयारी कर रहे थे वो छत पे जाकर के प्रार्थना कर रहा था और वो बेसुध हो गए। उसने दर्शन देखा कि चद्दर है और उस चद्दर पर सब प्रकार के जीव जंतु, पृथ्वी के रेंगने वाले, 4 पैरों वाले पशु पक्षी सब, और पत्रस के सामने आ गया। पत्रस को कहा गया, पत्रस मार और खा। लेकिन पत्रस ने कहा, हे प्रभु, मैं एक यहूदी हूं और मैंने कोई भी आज तक ऐसी अशुद्ध चीजें नहीं खाई है, व्यवस्था के अनुसार जो शुद्ध है वही खाया है। परमेश्वर ने कहा, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसको तू अशुद्ध मत कर। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 16 वचन में 3 बार ऐसा ही हुआ। तब वह पात्र तुरंत आकाश पर उठा लिया। 3 बार परमेश्वर ने उसको बात किया पत्रस से और उसको कंफर्मेशन हो गया था पत्रस को भी कि परमेश्वर की कुछ योजना है। पवित्र आत्मा ने उसको कहा कि जो मनुष्य की देने की याद तू जा। यही वो टाइम था कि एक यहूदी व्यक्ति अन्य जातियों के घर में खाना खाया, घर में जाकर के प्रचार किया। नहीं तो कोई भी यहूदी व्यक्ति उस समय पे किसी अन्य जाति के घर में जाना पाप समझते थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वो मार्ग खोल दिया था। डैनियल ने बार बार अलग अलग रीति से सपने देखे और वो पूरे हुए, और कई सपने उसने 2 बार 3 बार भी देखे, जो आज तक भी उन सपनों को पूरा होते हैं, देखते हैं। सो मेरे प्रियो, आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, यदि आज आप इस बात को सुन रहे हैं तो परमेश्वर से चिन्ह मांगे। यदि आपको कोई काम शुरू करना है, कुछ बिजनेस करना है, आप अपने फ्यूचर के लिए परमेश्वर से बात कर सकते हैं, आप अपने एडवाइस मांग सकते हैं। परमेश्वर जरूर जरूर बात करेगा यदि आप सच्चे दिल से बात करते हैं तो। मेरा पर्सनल ऐसा अनुभव है, मैंने सेवकाई के लिए प्रभु से कंफर्मेशन मांगे अपने बुलाहट के विषय में, और प्रभु ने मुझे दी। सपनों के द्वारा, एवं दर्शन के द्वारा भी प्रभु ने मुझसे बात किया। क्वाइट टाइम करते हुए मैं बाइबल पढ़ रहा था, मेरी आंखें खुल रही थी, एक लाइट ऊपर से, उस लाइट में से एक आवाज आई, तो परमेश्वर की सेवा। हालेलुया। परमेश्वर। और उन दिनों में मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने मुझे दिया। सुंदर प्रिय, परमेश्वर बात करता है। यदि कोई ऐसा सफर है आपको बार बार आपका बुरा है, गंदा है, दुष्टता है, व्यभिचार का गंदा काम है, आप चाहे भाई हो, बहन हो, स्त्री पुरुष हो, बच्चे हो, या कोई आपका जानकार ऐसी बातें बताता है, उसका समाधान है। वो शैतान की ओर से भी हो सकता है, कोई झगड़ोना भी हो सकता है, जो दुष्टाते गंदे काम करते हैं, नुकसान का किसी और बात बार बार आता है। बिल्कुल आप हमें कमेंट में जरूर लिखें अपना सपना, व्हाट्सएप करें, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रेम भाई बहन के लिए जो आज इस संदेश को सुना है। प्रभु, आप सपनों के द्वारा बात करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यदि ये किसी फैसला को, निर्णय अपने जीवन में लेना चाहते हैं, चाहे वो जीवन साथी के लिए क्यों ना हो, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, फ्यूचर के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, कोई कन्फ्यूजन है,
प्रभु जी अपने वचन के द्वारा सपन दर्शन दे करके प्रभु आप उस कंफ्यूजन को दूर करें, उनको सही मार्ग में गाइड करें, जो मार्ग आपने उनको बताया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से कोई भी दुष्टता, बुरा गंदा सपना, नुकसान की, शैतान की जो योजना इनके जीवन में है, तो उनके द्वारा प्रभु आप इनसे बात करें ताकि उससे लड़े, उसको इनकार करें, उसको बांधता हूं मैं यीशु के नाम में, और सो करें कि शैतान की योजना खत्म हो जाए। कोई भी जद होना, कोई भी बुरी गंदी आत्मा सपनों में उनको तंग करती है, नींद में और अन्य परेशानियां, यीशु के नाम में शैतान की सारी योजना को मैं खत्म करता हूँ। तो पाप गुनाह को माफ करे प्रभु जी, और प्रभु अपनी आशीष इनके सपनों को डिजायर पूरा करे, और परमेश्वर पिता आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद दुआ सुनने के लिए, आदर महिमा आपको दे, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, प्रभु आपको आशीष दे।